आप सबके घर में एक बहुत ही खतरनाक चीज है। प्रॉब्लम यह है कि आपको पता नहीं है कि वो चीज क्या है। वो है मर्क्यूरी। थर्मोमीटर के साथ आप उसको अपने घर में ले आए थे। जब तक वो उसके अंदर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाहर आने पर एक नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। मर्क्यूरी बहुत ही टॉक्सिक और डेंजरस सब्सटेंस है। कभी भी टूटा हुआ थर्मोमीटर मुंह में मत रखना। मर्क्यूरी बॉडी में से पास तो हो जाएगा, लेकिन कुछ हिस्सा बॉडी में एब्जॉर्ब जरूर से होगा। मर्क्यूरी को डायरेक्टली छूने से भी वो स्किन के थ्रू बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, और सबसे ज्यादा डेंजरस है जब इंसान उसकी वेपर को सांस में लेता है। इन सभी केसेस में नुकसान अलग अलग होता है, लेकिन शॉर्ट में कहूं तो ये इंसान की नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, लंग्स, किडनी, स्किन, आंखें सब पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। और एक्सट्रीम केस में देखें तो इंसान की जान भी जा सकती है। तो अगर आपको स्कूल कॉलेज की लैब्स के अंदर या फिर टूटे हुए थर्मोमीटर में से कहीं पर मर्क्यूरी मिल जाता है तो उसके साथ कृपा करके खेलेना। वो खेलने की चीज नहीं है, और इस बात को ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर से करना। कुछ वक्त पहले की बात है, ताइवान के एक महाशय रात को एप्पल के एयरपॉड्स लगाकर सो गए। सुबह उठे तो पता चला कि एक एयरपॉड मिसिंग है। इधर उधर आसपास बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला, तो उन्होंने उसका ट्रैकिंग सिस्टम ऑन किया। वो एयरपॉड कनेक्टेड दिखा रहा था, बीप का साउंड भी आ रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज कहां से आ रही है। आसपास बहुत ढूंढा, उसके बाद पता चला कि भाई आवाज तो उनके पेट के अंदर से आ रही है। उसके बाद वो हॉस्पिटल गए, चेकअप हुआ, कंफर्म हुआ कि भाई सामान तो पेट के अंदर ही है। मतलब लोग ऐसी चीजें पता नहीं कैसे निगल जाते होंगे, फगड़े। गजब की बात यह है कि वो एयरपोर्ट उस बंदे के डाइजेस्टिव सिस्टम से नेचुरली पास होकर बाहर आ गया, बिना उस बंदे को नुकसान किए। उस बंदे ने उसको धोकर फिर से ऑन किया, वो परफेक्टली काम कर रहा था। अब उस भाई को ऐसी बच्चों जैसी गलती करने के लिए गाली बोलना है या फिर एप्पल की क्वालिटी की तारीफ करना है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। मिलता है कमेंट्स में। बाय, टेक केयर, जय हिंद। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त का नहीं है। हम इंसानों को जो चीज कुदरत ने दी है उसमें से कई सारी चीजों की कीमत हम जानते तक नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कीमत यानी कि प्राइस इन मनी। जैसे कि पेड़, वैसे एक पेड़ हमको बहुत कुछ देता है, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन का भी हिसाब हम पैसों में लगाएंगे तो हमें हमारी औकात पता चल जाएगी। हमारे आसपास जो पेड़ है जो हमको मुफ्त के लगते हैं, ऐसे हर एक पेड़ की मौद्रिक कीमत, मॉनिटरी वर्थ है 74,500 रुपीज प्रति वर्ष। अब वो पेड़ कितने साल का है उससे इस राशि को मल्टीप्लाई कर देना, उस पेड़ की रिसेंट वैल्यू पता चल जाएगी। और अगर वो पेड़ 100 साल पुराना हुआ तो उसकी आर्थिक कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। हमारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी ने ये आंकड़े बताए हैं पहली बार। बताएं हम इंसानों का प्रॉब्लम क्या है। जो चीज के पैसे हमें नहीं चुकाने होते हैं उस चीज की सिर्फ कीमत ही नहीं, उसकी रिस्पेक्ट, वैल्यू, इज्जत, सब कुछ हमारे लिए जीरो हो जाता है, वो चीज चाहे कोई भी हो। आज की बात करें तो जब भी हमको चोट लगती है तो हम सबसे पहले कॉटन और बैंडेज की तरफ भागते हैं, लेकिन आपको पता है सालों पहले एंशिएंट ग्रीस और रोम के अंदर मकड़ी के जालों को, जी हाँ, स्पाइडर वेब को बैंडेज के तौर पर यूज किया जाता था। क्योंकि ये मकड़ी के जाल है जिसको आज हम सिर्फ और सिर्फ जमे हुए कचरे के तौर पर देखते हैं, एक्चुअली वो बड़ी कमाल की चीज है। उसके अंदर नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है। वो घाव को क्लीन रखता है, इन्फेक्शन नहीं फैलने देता है। उसके अंदर विटामिन के बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से खून जल्दी जम जाता है, बहना बंद हो जाता है। अगर आपको ये बात आज ही पता चली है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना। और अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। बुढ़ापा किसको पसंद है, राइट? जनरली सभी जीव बूढ़े होते जाते हैं, फिर एक दिन बुढ़ापे की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि नए सेल्स बनने की प्रोसेस, सेल्स डिवाइड होने की प्रोसेस स्लो हो जाती है, बंद हो जाती है। कभी कभी ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। कई केस में सुना होगा ना कि भाई साहब को प्रॉब्लम कुछ नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्र हो गई थी इसलिए उनकी डेथ हो गई। लेकिन मगरमच्छ के केस में ऐसा नहीं होता है। मगरमच्छ को बुढ़ापे के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो कभी भी बुढ़ापे की वजह से नहीं मरते हैं। उनका कोई डिफाइंड लाइफ स्पैन नहीं है। तो क्या मगरमच्छ अमर है? अमर नहीं है, मरते तो है, लेकिन उनकी डेथ का रीजन कोई बीमारी या किसी का शिकार हो जाते हैं या कुछ और हो सकता है, लेकिन उनकी डेथ का रीजन कभी भी बुढ़ापा नहीं होता है। अगर आपको ये बात आज ही पता चली है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना। अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।